मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धहस्तान्तस्त्वमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे राधे बोलो बाके बिहारी लाल भैया। जिन भैया की रास्ता में गाड़ी खड़ी हुई है वो गाड़ियों को साइड में लगाने एक तरफ रास्ता को खाली करने और अपने अपनी गाड़ी साइड में लगाओ भैया। रास्ता छोड़ने साइड में गाड़ी लगाओ अपने अपने। बोलो बाके बिहारी लाल करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए हनुमंत पधारिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार मोरे कंठ विराजो प्रेम सो दीजो राम भक्ति को मोरे कंठ विराजो प्रेम सो दीजो कृष्ण भक्ति को दान। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोली श्री बालकृष्ण लाल की जय हो श्री रास बिहारी लाल की जय हो श्री कुंज बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणालय वरुणालय के सागर तंडित वृंदित पीतांबरधारी भगवान स्त्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के सचनानंद में कोटि कोटि नमन। अवधपति श्री सीताराम भगवान के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन।
अवधपति श्री सीताराम भगवान के चरणों की सेवा करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हनुमान दादा के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। पूज्यपाद वंदनीय स्मरणीय श्री गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। भगवान आशुतोष महादेव साम सदाशिव श्री उमाशंकर भगवान जिन्हें प्रभु महादेव की सन्निधि में बैठ करके आप और हम सभी पंचम दिवस का सुमन पुष्प भगवान श्री महादेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री महादेव के चरणों में नमन। आज शक्ति मां परम मां जगत जननी भगवती मां उमा देवी के चरणों में नमन। एवं मंडपस्थ मंचस्थ विराजमान विप्र देवता ब्राह्मण देवताओं के चरणारविंद में कोटि कोटि नमन। जितने भी रस रसिक भक्त आज पंचम दिवस की कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं, जो प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे और जो बीच बीच में बातें करते रहेंगे, उन समस्त प्यारे प्यारे रसिक श्रोताओं को, गोविंद के परम लाडले भक्तों को कथा के शुभारंभ में हमारा भाव भरा जय श्री कृष्ण प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। थोड़ा सा और धीरे से बोलेंगे बोलो राधे। आइए आज की पावन वेला प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व भगवान का नाम स्मरण करिए कि प्रभु आपके नामोच्चारण से हमारे मन और वाणी दोनों ही पवित्र हो जावे। आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बनाओ। बड़े प्रेम पूर्वक भगवान का नाम गान करेंगे, इसलिए बड़े भाव से गाइएगा। ईमानदारी के साथ गाना है जी आपको। हाँ, बेईमानी नहीं करना ठाकुर जी से, बड़े प्रेम के साथ गाएंगे सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम के साथ में गाएंगे, बड़े भाव के साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी है नाथ
आप सभी भक्त कल तक बड़े भाव से कथा श्रवण कर रहे थे भगवान की रसमय कथा को। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कथा प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि राजा, भगवान श्री गोविंद का चरित्र बड़ा अलौकिक है, बड़ा अद्वितीय चरित्र है राजा। शुकाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को प्रसंग वर्णन कर रहे हैं कि राजा, आज जैसे ही लाला का जन्म हुआ, वसुदेव जी महाराज लाला को अपने पलड़े में लेकर के जैसे प्रस्थान किए हैं, भैया थोड़ा सा ये रिटर्न जो बॉक्स है ना, इनका वॉल्यूम बढ़ाइए ना, सबका पूरा सिस्टम का बढ़ जाएगा ना, यहीं से बढ़ाइए ना, मशीन से बढ़ाइए ना, ये सब भी कम रहेगा ना सबका। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही लाला को लेकर के प्रस्थान किए, शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की वायु बह रही है। प्रकृति आज मेरे प्रभु का स्वागत कर रही है। लाला को लेकर के वसुदेव जी महाराज प्रस्थान किए तो वर्णन करते कि आकाश मंडल में बिजलियां कड़क रही है, चमक रही है। क्या सोच करके? मानो वसुदेव जी महाराज के लिए मार्ग में वो प्रकाश कर रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण पक्ष में आए हैं ना, और कृष्ण पक्ष में अंधेरा ज्यादा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बूढ़े बाबा है, आंखों से कम दिखाई देता है, कहीं ठोकर लग जाए और बाबा गिर जाए तो मेरे ठाकुर जी को चोट लग जाएगी। शेष नारायण भगवान प्रभु पर छत्र कर रहे हैं, प्रभु का चरण कर रहे हैं। मार्ग में यमुना मैया आई सो उफान पर आ गई प्रभु का पद प्रक्षालन करने के लिए। प्रभु ने पांव नीचे किया, पद प्रक्षालन करके मार्ग प्रशस्त कर दिया है। लाला को लेकर जैसे ही प्रस्थान किए, लाला को गोकुल में छोड़े और लाली को लेकर जैसे ही आए कि जैसा वातावरण था वैसा ही बन गया है। बंदी गृह के दरवाजे अपने आप लग गए हैं। जितने भी द्वारपाल थे वो सब उठ करके खड़े हो गए हैं। हाथ में हथकड़ी लग गई है, पांव में बेड़ी लग गई है। जैसा वातावरण पहले था वैसा ही वातावरण बन गया है। ध्यान से समझिएगा, इसका तात्पर्य क्या है कि जब जीव परमात्मा का संग करता है, जब जीव परमात्मा की शरण में होता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे ही भगवान के साथ में रहे वसुदेव जी महाराज तो बंधनों से मुक्त हो गए थे जी। और जैसे ही कन्या को लेकर के आए, जैसे ही माया का संग किया कि पुनः बंधनों में बंध गए हैं। ग्रह कारज नाना जंझाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। कदाचित तुलसी बाबा लिख रहे हैं, अब आई है कि मनुष्य अपने घर के कामकाज में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो समय नहीं निकाल पाता है परमात्मा के लिए। और कदाचित येन केन प्रकारेण वो समय भी निकाल लेता है किसी तरह, और जब भगवान की शरण में जाता है तो उस समय वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जैसे ही भगवान को छोड़ करके जैसे ही माया का संग करता है तो पुनः बंधनों में बंध जाता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। आगे प्रसंग वर्णन कर रहे हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को कि राजा लाला। अब यहाँ पर देखिए, अब ज्यादा समय तक मथुरा में नहीं रुकेंगे, आइए चलते हैं गोकुल में। गोकुल में रहते हैं हमारे श्री नंद बाबा, जिनकी 75 वर्ष की आयु है गई है। लेकिन महाराज अभी तक महाराज को पुत्र का जन्म नहीं हो। अब नंद बाबा बहुत ही भगवान की पूजा करे, पाठ करे, वंदना करे, ध्यान करे भगवान का, और भगवान से प्रार्थना करते प्रभु ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक ही दे दो हमको तो। वो ज्यादा इच्छा नहीं है।
बार बार भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। वर्णन कर रहे हैं 75 वर्ष के नंद बाबा की आयु है। जैसे आप भगवान का भजन करते हो ना, गौमुखी में हाथ डाल करके माला हाथ में लेकर हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, ऐसे नंद बाबा भी भजन करते हैं। लेकिन क्या मंत्र जाप करते हैं? आप और हम जाप करते हैं तो जो गुरुजी ने गुरु मंत्र दिया उसका जाप करते हैं, है ना। लेकिन नंद बाबा जाप कर रहे हैं, विधाता 75 वर्ष को तो है गए अब तक तो भयो ना है, 75 वर्ष को तो है गए अब तक तो भयो ना है। 75 वर्ष की मेरी उम्र हो गई है और अभी तक लाला का जन्म तो हुआ नहीं। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। तो ये सुनंदा बुआ जो है कन्हैया की, ये बहुत समय पहले ही अपने घर के कामकाज को छोड़ करके आई है और यशोदा मैया की सेवा करने के लिए। जानती हो क्यों? कि भाभी के कछु है जावेगे तो बधाई में जो कछु मांगेंगे भैया से सो मिल जावेगो हमको। अपने घर के कामकाज छोड़ करके आई हैं और आकर के यशोदा मैया की खूब सेवा करते हैं। वर्णन करते हैं कि एक दिन की बात है, गौशाला में जाकर नंद बाबा भगवान के भजन कर रहे थे। अष्टमी की रात्रि में तो पुत्र का अदला बदला हुआ है और प्रातः नवमी की भोर के समय में है। सुनंदा बुआ मन में विचार कियो कि रोज तो एक भाभी जल्दी जग जावे हैं, आज कहा बात है चोना जगी है। रोज तो जल्दी उठ करके अपने घर के कामकाज करती है, आज क्यों नहीं उठी है भाभी? जैसे ही जाकर के मैं देखूं तो सही क्या बात है, और जाकर के देखा तो यशोदा मैया के पास में छोटो सो लाला सोए रहो है, जाने झीनी से चदरिया ओढ़ रखी है। अब पहले तो 21 बार हरिश शरणम इस मंत्र का जाप किया है। और जैसे ही ये मंत्र इसलिए जाप किया है, विधाता से प्रार्थना की कि हे विधाता, अगर ये लाली हो माने कन्या हो तो इसे आप पुत्र बना देना। अब आप सोचोगे कि उस समय कन्हैया के बुआ जी कन्या के जन्म से डर रही हैं, तो अब के समय में कन्या के जन्म में से हम लोग डर जावे तो कौन सी बड़ी बात है। तो ध्यान दीजिएगा उनके मन में क्या भाव है। सुनंदा बुआ मन में विचार कर रही है कि अगर लाली को जन्म है माने कन्या को जन्म है गयो तो बधाई में कछु मिलवे वारो है नहीं, और लाला को जन्म है गयो तो भाभी जी के गले में जो 9 लाख का हार है ना, जय मांग लेंगे हम तो भैया थे कि जय हार हमको दे तो। 21 बार इस मंत्र का जाप किया, हरिश शरणम मंत्र का जाप किया। जैसे ही चदरिया हटा करके देखे तो मेरे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। बोल श्री नंद के लाल की जय हो। ठाकुर जी के दर्शन हुए, लाला के जैसे दर्शन, दौड़ लगाए सीधे भैया ओ भैया आवाज लगाते हुए पहुंची सीधी गौशाला में। नंद बाबा ने कहा बात है बहना, क्यों हल्ला कर रही है, क्या बात वही है? बोले भैया आप तो यहाँ गौशाला में बैठ करके भगवान के भजन कर रहे हो। अरे मोए तो ऐसा लगे कि आपके जो पूजन को फल है वही ने आपके घर जन्म लियो है, लाला को जन्म भयो है भैया। बस ये बात सुनी है कि लाला का जन्म हुआ है, सुनते ही 75 बरस के नंद बाबा 16 बरस के है गए। और वर्णन करते हैं कि नंद बाबा ने जमुना जी में जाए के 108 डुबकी लगाई है लाला के जन्म की खुशी में, और पीली पीतांबरी धारण की है, पीली ही बगलबंदी धारण की है, पीरो ही पटका डारियो है, माथे पर खूब थापक थोवो चंदन लगायो है, गले में मोतियन की मारा डारी। अच्छा मैं जो ब्रज भाषा बोल रहा हूँ तो थोड़ा समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो पता चला कि हम सुनाए जा रहे हो आप यार पता नहीं क्या हो गया महाराज, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। रोज तो हिंदी बोल रहे थे, समझ में आ रहा था, आ रहा है ना समझ में। खूब माथे को थापक थोपक चंदन लगायो है, गले में मोतियन की मारा डारी, आंखन में काजर लगायो है, मूछन में इत्र लगायो, सोच श्रृंगार करके नंद बाबा घर से बाहर निकले। एक ब्रजवासी से बोले अरे छोरा नहीं हमको देख करके बताओ तो हम कैसे लग रहे हैं। होता है ना, हमको कहीं जाना होता है
घंटों घंटों उस मिरर के सामने, कभी इधर से देखे कभी उधर से देखे, घंटों घंटों। अच्छा भाई टेम्परेचर वाला सिस्टम नहीं तो शीशा तो टूट ही जाता। और जैसे हमने वहां देखा उससे उसको कोई वो नहीं हुआ, बाहर निकला जो देखा तो लग रहा है ना, देखो तो एक बार। फिर किसी से पूछेंगे, और अगर जिससे पूछा वो अगर थोड़ी देर चुपचाप खड़ा होकर देखने लग जाए ना ऐसे, तो महाराज के मन में शंका, तुम कुछ हो है तो है, तुम बता नहीं रहे, बताओ कहाँ कमी है, बताओ। फिर दौड़ के शीशे के सामने, कहाँ कमी रह गई। नंद बाबा ने कहा थोड़ा नहीं हमको बताओ हम कैसे लग रहे हैं। ब्रजवासी ने कही बाबा सच्ची सच्ची बताओ। बोले हाँ बताओ हम कैसे लग रहे हैं। बोले बाबा ऐसे लग रहे हो जैसे आज ही आपको ब्याह है, दुल्हा जैसे लग रहे हो। नंद बाबा खूब मुस्कुराए और बोले भैया आज लाला को जन्म भयो है तो सजनो सवरनो तो पड़ेगा ही। और दौड़े दौड़े नंद बाबा अपने भैया के पास पहुंचे और उनको जाकर के सूचना प्रदान की है। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं और खूब सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खूब सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ है महाराज। अब ये समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैल गए हैं कि आज नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। सुनते ही जितने गोप ग्वाले हैं सब नंद बाबा को बधाई देने के लिए प्रस्थान किए हैं और जितनी गोपियां हैं वो सब यशोदा मैया को बधाई देने के लिए प्रस्थान की है। अब सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि राजन एक बूढ़ी मैया है। उम्र कितनी है? बोले 95 वर्ष की बूढ़ी मैया। मैया ने जैसे ही ये बात सुनी कि नंद रानी के यहाँ लाला को जन्म भयो है, सो मैया ने विचार किया कि सबसे पहले मैं जाऊंगी और नंद रानी यशोदा को बधाई दूंगी जी। अब अपना श्रृंगार कियो है मैया ने। लेकिन 95 वर्ष की बूढ़ी मैया थी, हड़बड़ी थी ना श्रृंगार करने की, जल्दी जाने की हड़बड़ी थी। जल्दी पे काम खराब ही हो जाता है, जितना जल्दी करोगे उतना लेट होता है। हाँ अब मैया ने कहा क्योंकि श्रृंगार कियो अपनो, लेकिन मैया के साथ में ऐसी घटना घटी बिचारी के साथ में कि होठन में लगाने की वस्तु तो मैया की आंखन में लग गई और आंख में लगाने की वस्तु मैया के होठन में रच गई। अब जैसे इस श्रृंगार करके पहुंचे, अब घर से बाहर निकली तो वही वाली बात, गोपियां दिखी। गोपियों ने हमको देख के बताओ हम कैसे लग रही हैं। हाँ। अब गोपियों ने कहा मैया देखती रह गई। अरे मैया, मैया ने कही कहा बात है बताओ हम कैसे लग रही। बोले मैया जी कैसो श्रृंगार क्यों है तूने? अरे मैया तुम तो एकदम जैसे दुर्गा जी के जैसे लग रही हो, ऐसा विचित्र श्रृंगार है तुम्हारा। अब मैया ने जैसे अपना श्रृंगार का ज्ञान हुआ तो मैया मन में विचार कर रही कि आज मेरा श्रृंगार टेढ़ो मेढ़ो भयो है, जई को मतलब है कि जा लाला को जन्म भयो है वो भी टेढ़ो मेढ़ो ही है। और यहाँ से सब गोपियां यशोदा मैया को बधाई देते हैं। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं कि बधाई का हल्ला इतनी जोर से किए सभी ब्रजवासी कि आवाज पहुंच गई है। कहां ये समाचार पहुंचे हैं? कहां? बोले कि बरसाने में। बरसाने में रहते हैं श्री वृषभानु बाबा, जिनके यहाँ पर श्री राधा रानी को प्राकट्य भयो है। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रसंग को। हमारी श्री राधा रानी को प्राकट्य भयो और राधा रानी हमारे कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी हैं। नंद बाबा और वृषभानु बाबा दोनों मित्र थे। दोनों एक दिन चौपड़ का खेल खेल रहे थे 64 के। दोनों में ये शर्त रही कि आपके यहाँ लाला को जन्म है जावेगा और हमारे यहाँ लाली को जन्म है जावेगा, तो भैया आपको और हमारो संबंध तो पक्को है। ये मित्रता है जो है, हम इसको रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो यहाँ पर वृषभानु बाबा के यहाँ श्री किशोर जी को प्राकट्य भयो और नंद बाबा के यहाँ मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है। सो वृषभानु बाबा ने चाल भेजी है, मैंने लाला के ताई सगाई को टीको भेजो है।
जन्म ही भयो कल और आज सगाई को टाइम है। तो कन्हैया के पास टाइम नहीं है। बहुत एकदम बहुत वर्षा ने तो सभी भक्त गान करते भय आ रहे हैं, पीले पीले वस्त्र धारण किए हैं और बड़े प्रेम से सभी भक्त गान कर रहे हैं। नंद महर घर डोटा जायो बरसाने ते टीको आयो, नंद महर घर डोटा जायो, सब गान करते हुए आ रहे हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते कि राजन एक ब्रजवासी ने कहा कि ओ एक बहुत बड़ी परात ली, वह परात में मिश्री पीस करके डाली और माखन के 500-500 ग्राम के गोले बनाए और सब एक दूसरे के मुखमंडल के ऊपर माखन के गोले फेंक रहे थे और मेरे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे थे। अब हल्ला करते भय ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे थे तो सुखदेव बाबा वर्णन करते कि राजन एक बूढ़ी मैया आई है। मैया कैसी है? वेदांती मैया है। वेदांती को अर्थ हमें जाके मुख में दांत नहीं है वो है वेदांती। वेदांती अब ये वेदांती मैया आई, हाथ में डंडा लेकर के आई। मैया को हाल ऐसा है कि पेट में आंत नहीं और मुख में दांत नहीं है, चल नहीं पा रही, फिर भी डंडा को सहारा लेकर के आई है और डंडा को सहारा लेकर के आई और सब ब्रजवासी हल्ला कर रहे थे। पूछे अरे लाला का भयो कहने के लिए जैसे अपने मुंह को खोली है, ब्रजवासी ने माखन का गोला उठाया और जो तपाक से फेंका। अब मैया के मुख में दांत तो हटना है भैया कि कहीं अटक जाए माखन का गोला। लाइन बिल्कुल क्लियर थी, सो माखन का गोला भी सीधा पेट में ही चला गया। अब मोहड़े पर जो मतलब जिब्बा पे जो होटल के पास जो माखन लग गया है ना, उसे अपनी जीभ से चाट ली और फिर बोली चोरे लाला कहाँ भयो? ब्रजवासी ने कही मैया तेरा मोहड़ो मीठो है गयो, अभी पूछ रही है कहाँ भयो है? हा? अरे नंद रानी यशोदा के यहाँ लाला को जन्म भयो है। जब ये बात सुनी बड़ी प्रसन्न हुई है और वर्णन करते हैं कि यहाँ से एक बधाई का गान करते हैं बड़े भाव के साथ में। आइए सभी ब्रजवासियों के साथ में आप और हम भी एक बधाई का गान करेंगे, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे हम। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। बाज रही हाँ बाज रही है, बाज रही यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, बाज रही है हाँ बाज रही है, बाज रही है हाँ बाज रही है। अच्छा नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, आपको खुशी नहीं है क्या? किस किस को खुशी? हाथ उठाएंगे पूरे पूरे। हाँ तो बड़े भाव से ताली से बड़े झूम के साथ आए ना, झूमते हुए बड़े भाव से। हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही है, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, ओ बाज रही है हाँ बाज रही है, ओ बाज रही है हाँ बाज रही है, बाज रही है यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही।
गोपी नाचे बाल भी नाचे, गोपी नाचे बाल भी नाचे, नाचो सब संसार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के बार 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 बधाई बाज रही, बधाई बाज रही। नंद के लाल की जय हो। सभी वर्षाने सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ बड़े गोविंद का आनंद उत्सव मना रहे हैं। सुखदेव बाबा वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित को कि राजन नंद बाबा के यहाँ मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ है, आत्मज का प्राकट्य हुआ है। आज बड़े उदार हृदय के हुए हैं नंद बाबा, और मेरे लाला के जन्म की खुशी में नंद बाबा ने 2 लाख गैयन को दान कियो है जी। 7 तिल के पहाड़ बनाए हैं, उन्हें स्वर्ण से मंडित करने के पश्चात में विद्वत ब्राह्मणों को वो दान किए हैं। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजा मेरे गोविंद का ये प्राकट्य उत्सव सभी ब्रजवासी बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। जितनी भी गोपियां आई हैं, सब गोपियों को यशोदा मैया ने कहा आप सब बड़े भाग्य से पधारी हो हमारे यहाँ। देखो मेरे लाला को आज आप आशीर्वाद प्रदान कर दो। सब गोपियां आज मेरे गोविंद को आशीर्वाद दे रही है। हाँ। तो गोपियां कहती मैया तेरे लाला को जे हमारो आशीर्वाद है कि तेरो लाला हजारन बरस तक हमारी रक्षा करे। बस यही बात बोली, सब गोपियां एक दूसरे की ओर देखने लगी हैं। लाला को आशीर्वाद दे रही है कि लाला ते आशीर्वाद ले रही है। आशीर्वाद कहाँ होना चाहिए? बोले आशीर्वाद जे होना चाहिए कि मैया तेरे लाला को तेरे बेटा को जी आशीर्वाद है कि हजारन बरस तक जिए, ये ऐसा आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन आशीर्वाद कहा दिए हजारन बरस तक हमारी रक्षा करे। अब गोपियां सोच रही कि आज आशीर्वाद में गड़बड़ हो गई है, ऐसा लगे कि ये लाला पूरा ही गड़बड़ है। सभी बड़ी धूमधाम से मेरे प्रभु का जन्मोत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक देवी नहीं आई है। उनका नाम है माता श्री रोहिणी। सब ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं मेरे प्रभु का, लेकिन एक देवी नहीं आई है जिनका नाम है रोहिणी माता। नंद बाबा ने और माता यशोदा ने जाकर के देखा तो क्या देखते हैं? अपने मकान की जो खिड़की है ना, उस खिड़की से देख करके मेरे प्रभु का उत्सव का आनंद ले रहे हैं। नंद बाबा ने जाकर के कहा देवी आप प्रभु के उत्सव में क्यों नहीं पधारी हो? बहुत सावधानी से सुनिएगा। माता रोहिणी के उत्सव में न आने का कारण वर्णन करते हैं, क्यों नहीं पधारी है? लोग लाज, दुनिया के लोग क्या कहेंगे? उनका आना आने का कारण का मूल कारण रहा है लोक लाज। कि देखो इस रोहिणी को देखो, इसके पति वसुदेव जी महाराज कंस के वहां कारागृह में बंदी है, पति तो जेल में है और ये यहाँ श्रृंगार बना करके देखो उत्सव में घूम रही है। इस लोक लाज के कारण आज माता उत्सव में नहीं आई है। मेरे पति के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया है और मैं उत्सव में जाऊंगी तो श्रृंगार करना पड़ेगा, और जब पति ही नहीं है तो श्रृंगार किसका है? जाकर के उनसे कहा कि आप उत्सव में पधारिए। ये है धर्म पत्नी के लक्षण। पत्नी कैसी होनी चाहिए? जो पति के सुख में सुखी हो और पति के दुख में दुखी हो, वही धर्मपरायणा स्त्री है।
पति के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया हो और पत्नी को लेश मात्र भी कोई फर्क ना हो, कोई चिंता ना हो, वो अपने हाल में व्यस्त रहती हो, मस्त रहती हो, तो ऐसे स्त्री को आप धर्मपरायण स्त्री नहीं कह सकते। वो केवल पत्नी है। जो पति को पत ना करे वो पत्नी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने हाल में मस्त रहे। लेकिन शास्त्र कहता है कि धर्मपरायण स्त्री के लक्षण है कि अपने घर को संभाले। देखिए, जाकर के समझाया, देवी आप लोग लाज को त्याग दीजिए, ये किसी व्यक्ति विशेष का उत्सव नहीं है, प्रभु का जन्मोत्सव है, इसमें पधारिए। और जैसे ही उनको समझाया तो माता रोहिणी आज उत्सव में पधारी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि यहाँ पर आकर के निवास किए हैं। नंद बाबा जो हाथ में आने सो दान कर रहे हैं। हाँ, कुबेर महाराज आज स्वयं नंद बाबा के यहाँ भंडार में आकर के बैठ गए हैं कि समाज कोई वस्तु कम नहीं रहनी चाहिए, लेकिन नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं कि कुबेर महाराज का भी माथा घूम गया। हाँ, हमारे ब्रज के संत लिख रहे हैं। हाँ, कि नंद कछु इतनो जो दियो, नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, कितना, घनश्याम कुबेर हो की मति बोरी। चक्कर में पड़ गए कुबेर महाराज की, अब मैं क्या करूं। घनश्याम कुबेर हो की मति बोरी, देखती मोहे लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। पीछे के लिए कुछ ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आज जो है वो सब लुटा रहे हैं। ऐसा उत्सव श्री ब्रजवासी बड़ी धूमधाम के साथ में यहाँ मिला मना रहे हैं। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों से कहा, भैया आप लाला को जन्म उत्सव मनाओ, तब तक हम महाराज कंस को वार्षिक कर देकर के आ जावे। और नंद उत्सव कब तक मना रहे थे? कन्हैया का जन्मोत्सव सभी ब्रजवासी 6 महीने तक जन्मोत्सव मनाए हैं। बड़ी धूमधाम के साथ आज सभी जन्मोत्सव मना रहे हैं प्रभु का। नंद बाबा ने कहा, आप सभी उत्सव को मनाओ लाला के, तब तक हम महाराज कंस को वार्षिक कर देकर के आते हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचे, महाराज कंस को वार्षिक कर दिया, तो वहां पर कुछ समय के लिए नंद बाबा मथुरा में रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मथुरा का बाजार खुल जाएगा तो कन्हैया के लिए खेल खिलौने खरीद लेंगे खेलने के लिए। अभी कन्हैया 6 महीने का हो गया है, तो खिलौने तो चाहिए ना कन्हैया को। अब यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। और इधर संयोग वर्णन करते हैं कि जो कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज पधारे थे, कंस महाराज जैसे उस कन्या का वध करना चाहा तो हाथ से छूट गई, अष्टभुजा स्वरूप होकर के आकाश मंडल में उड़ गई। और कंस महाराज से कहा, महाराज क्या अपराध बालकों का वध कर रहे हो? तुम्हारे शत्रु ने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लियो है महाराज। तो महाराज कंस ने अपनी एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। ध्यान दीजिएगा, अपनी लोनी से कौन कौन गए थे वहां पर, अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे भक्त गए थे अपने महाराष्ट्र लोनी से वहां मथुरा की सभा में। बाप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, सच बता रहा हूँ जी। नहीं विश्वास हो तो देखो, अभी मैं आपको प्रमाण देके बताऊंगा। अब उनके सबके नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आज जैसे बोलूंगा वो वहां पर अपना हाथ खड़ा कर देंगे ऐसे करके। हाँ, अभी बताऊंगा, देखना। हाँ, कितने भक्त वहां मथुरा की सभा में गए थे। महाराज कंस को जैसे ही पता चले, सावधान होकर के सुनिएगा। हाँ, क्योंकि वो एक पल में पता चलेगा। हाँ, एक क्षण का ही काम है बस वो। हाँ, पलक झपकते ही वो हाथ खड़ा कर देंगे, नीचे कर देंगे। उसी में ध्यान रख लेना कौन कौन गए थे। हाँ, महाराज कंस की ये पता चला तो महाराज कंस घबरा गए बड़े। महाराज कंस सोच रहे हैं कि आकाशवाणी ने तो कहा था कि बालक यहाँ जन्म लेगा कारागृह में। भाई कारागृह में डाला तो यही तो जन्म लेगा ना, जन्म वहां कैसे ले सकता है बालक, ब्रज में कैसे चला गया। अब महाराज कंस को बड़ी टेंशन हो गई, सो उन्होंने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उसमें कौन कौन आए तो देखो, जो जैसा व्यक्ति होता है उसके वैसे ही लोग उसके पास आके बैठते हैं। हल तोषल चारों पुष्टि अगासुर बकासुर धेनुकासुर पूतना केशी दैत्य। और जैसे ही सभा आयोजित हुई है और जैसे ही द्वारपाल ने आकर के कहा सभा के बीच में महाराज कंस पधार रहे हैं, और जैसे जयकार लगाया बोलो कंस महाराज की,
ये इतने लोग गए थे, इनको लगा कि हम कंस की सभा में बैठे हैं और कंस आ गया, और अब अगर हमने जयकार नहीं बोली तो कारागृह में हमको भी डाल देगा। इसका ये अर्थ है कि जैसा राजा वैसा प्रजा। कंस की सभा में गए तो कंस की तरफ हो गए। अच्छा, हो किसकी तरफ भाई? थोड़ी देर पहले बधाई गाली कर रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ आपसे। अभी कंस की तरफ हो गए हो, कि ऐसा तो नहीं कि नारद जी की तरह आप जिधर दम उधर हम। बोले जो जीत गए बोले वोट तो तुमको ही दिए हैं, और वो एक वोट से जीते, बोले वो वोट हमने दिए। बोल श्री दास बिहारी लाल की। तुम्हें प्रसंग बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, जय आपातकालीन मीटिंग बुलाई, उसमें सब अनुयायी आए, जयकारा लगाया, कंस महाराज की जयकार लगी। भाई कंस महाराज ने कहा, देखो मेरे शत्रु ने ब्रज में कहीं जन्म लिया है, अब उसका वध कैसे हो, ऐसा कोई प्रयोजन करो। अब सब अपने अपना निर्णय दे रहे। पूतना बोली, महाराज आप चिंता ना करें, हम ब्रज में जाएंगे, अपने स्तरों पर कालकूट विष लगा करके जाएंगे। अभी जिन बच्चों ने जन्म लिया है उनको लेकर के हम स्तनपान कराएंगे, विष के प्रभाव से वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पल्ले में पटक करके चली जाएंगे। अब जैसे ही ये बात कही, कंस महाराज ने कहा, अरे पूतना तुम्हें जाने कौन देगा वहां? ध्यान दीजिएगा, हमारे गिरिराज बाबा कितने बड़े हैं? वो 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के हमारे गिरिराज जी महाराज हैं। और पूतना कितनी बड़ी है? तो बोले 6 कोस की पूतना है। 18 किलोमीटर का शरीर है पूतना का। अब पूतना का शरीर इतना बड़ा है तो उसकी आंखें कैसी रही होगी, उसके बाल कैसे रहे होंगे, उसका मुख कैसा रहा होगा, तो उसके दांत कैसे रहे होंगे, उसका स्वरूप कैसा रहा होगा। कंस महाराज ने कहा, तुम्हें जाने कौन देगा वहां? पूतना जैसे ये कहा कि तेरा स्वरूप महाराज देखा कैसा स्वरूप है, तो पूतना कहती, महाराज आप कह रहे हो कि हमारे केस विकराल हैं, तो हम किसी पार्लर पर जाएंगे और बढ़िया से छल्लेदार बाल बनवा करके आ जाएंगे, कंडीशनर वगैरह लगा करके बाल को बढ़िया सेट कर लेंगे। और आप कह रहे हो कि हमारे दांत विकराल हैं, तो हम किसी डेंटल की दुकान पर जाएंगे और घिसवा के, कटवा के, छटवा के मोती जैसे छोटे छोटे दांत बनवा लेंगे बढ़िया से। और आप कह रहे हो महाराज हमारी आंखें बड़ी विकराल है, तो आंखों पर फ्रेम लगा लेंगे, चश्मा चढ़ा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा फ्रेम के पीछे क्या है। एक डॉक्टर जब लेंस डालता है ना आंखों में, तो एक चश्मा देता है, कैसे रंग के देते हैं? ब्लैक रंग। धूप में जाओ तो भी काला, घर में रहो तो भी छाबा, जहां कहीं देखो सब एक जैसा समान रहता है। हाँ? तो बोले हम भी आंखों में फ्रेम लगाएंगे, पता भी नहीं चलेगा फ्रेम के पीछे क्या है। और आप कह रहे हो कि हमारी स्क्रीन बड़ी काली है महाराज, तो ध्यान दीजिए, पूतना कहती है कि दुनिया में बहुत क्रीमों का आविष्कार हो गया है, काला व्यक्ति लगावे तो गोरा हो जावे, और गोरा व्यक्ति लगावे तो काला हो जावे। 2-3 क्रीमों का हम भी डेंट पेंट कर लेंगे और सोहिए, और उसमें भी कोई कमी रह जाएगी तो घूंघट मार करके चले जाएंगे, प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे राधे। पूतना ने परम सुंदरी का वेश धारण किया है, लाला को अपनी गोद में ले, जैसे परम सुंदरी का वेश धारण की, स्तनों पर कालकूट विष लगाई है, और जैसे प्रस्थान किए है ब्रजमंडल। पूतना देखती है कि नंद भवन में भीड़ लगी है, 2-4 अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो 1-2 ही बाहर आ रहे हैं, 8-10 जा रहे हैं तो 2-4 बाहर आ रहे हैं। समझ गई कि हो ना हो यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। अब वर्णन कर रहे हैं, चौबीस घंटे में 3 घंटे का काम है, उसमें भी
बोले श्री रास बिहारी लाल की। ऐसा है, सबको शांति कराने के लिए अपन बोल रहे हैं, तो आपको मैं नहीं सुनना चाहिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग देख रहे हैं आपको। पता नहीं आजकल 2 दिन से क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो मुझे छेड़ ही देता है। पहले मुझे ना, देखो मैं आप अपने बीती बताता हूँ। पहले मैं ना बहुत एकदम क्रोध पकड़ता था, एकदम से गुस्सा आता था। मेष राशि में मंगल स्वामी बनता है, तुरंत एकदम गर्मी आती है। जैसे तैसे आश्रम में अपने आप को समझा बुझा के समय निकाला, जरा से कुछ कहता तुरंत ही आक्रोश आता था। क्या हुआ कि एक दिन मैं एक प्रसंग बताया था। एक बहन जी जिनको मैं भाव से बहन बोलता था उनको, वो मुझे अपना छोटा भाई मानती थी। मुरादाबाद यूपी में स्थान पड़ता है। तो वो मैं कथा वहाँ पे थोड़ी सी यजमान जी ने गलती क्या करी कि ठाकुर जी को स्नान कराते समय हमारे ठाकुर जी की आंखें निकाल के वो मुस्कुराने लगे। स्नान करा रहे थे, आंखें निकल गई तो वो हंसने लग गए। सो मुझे क्रोध आ गया। मैं ठाकुर जी की आंखें निकल के गिर गई, तुम हंस रहे हो। सो मैंने उनको बोलना प्रारंभ करते तो वो दीदी जी आई, बोले कि भैया देखो आपके प्रति सब स्नेह रखते हैं, आप छोटे हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता है। उस बात को आप प्यार से भी कह सकते हो। वो दिन जो मैंने उनको डांट लगाई, वो वकील भैया थे, वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया थे। उनसे आज दिन तक मेरी कभी राधे राधे नहीं होती। फिर मैं ये सोच के नहीं करता हूँ कि मैंने उनको देखो क्या कह दिया था, और ये सोच के वो हमसे नहीं करते हैं। हाँ, उनकी बात जो वही जो है उनकी वाइफ, वो करते हैं हमसे राधे राधे। वो बोलते भी हैं कि गुरुजी डर के मारे आपसे नहीं करते हैं। तब से मैंने बिल्कुल क्रोध बंद कर दिया था। मैंने कहा तो नहीं करना किसी को। एक दिन की बात है, अब एक कथा सुनाता हूँ। एक सांप था, वो सांप सबको डसता था। उस सांप तो सबको डसता ही है। तो एक महात्मा जी गए उस सांप से, बोले कि भाई तू सब लोगों को डसता है, लोग मर जाते हैं, तुझे जरा भी भय नहीं इस बात का? सांप ने कहा कि मेरा कर्म है प्रभु, ये लोग मुझे डराते हैं, मारते पीटते छेड़ते, अपने प्राण बचाने के लिए क्या करूं? एक ही तो काम है मेरे पास, जिससे एक ही शस्त्र है मेरा। तो बोले तुम एक काम करो कि मेरी बात मानो और डसना बंद कर दो। सांप ने कहा ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सांप ने डसना बंद कर दिया, महात्मा की बात मान ली। अब उसी गांव में रहता, छोटे छोटे बच्चे आए, कुछ पकड़ कभी इधर उछाल दे उसको, कभी कोई उधर फेंक दे, कभी को रास्ते में उछाल दे। सांप ने कहा, बेचारे ने सोचा कि यार हमने डसना क्या बंद किया, जो आए कुछ पकड़ के उछाल दे। बच्चे छोटे छोटे उससे खेलना चालू कर दिए। सांप ने देखा ऐसा काम, अब बेचारे कि यहाँ वहां उछालते फेंकते तो उसके जगह जगह रोम रोम में चोट भी लग गई। सांप बड़ा हल्का होता है, पूंछ पकड़ के अगर आपने उसे हिला दिया तो उसकी कमर टूट जाएगी, कभी चल नहीं सकता है वो। बड़ा कोमल है। अब क्या हुआ कि बहुत समय के बाद में वो महात्मा वहां से जा रहे तो रास्ते में पड़ा, उसकी जो रक्त बहा सांप का, तो चींटियां उसे काटने को दौड़ रही है, उसके पूरे शरीर पर चींटियां लगी है। ऐसा बेचारे का हाल है। महात्मा जी ने कहा, अरे तेरा हाल ऐसा कैसे हो गया? बोले आपने तो कहा था कि क्रोध नहीं करना, किसी को डसना नहीं है, सो मैंने क्रोध छोड़ दिया तो ये ऐसा हाल हो गया। तो महात्मा जी ने कहा था कि डसने से मना किया था, गुस्से से मना नहीं किया था। ज्यादा प्यार किसी को देना ना भी सेहत के लिए हानिकारक है। हम सोचते हैं कि चलो सब अपने हैं, तो अपने तो भाई कल पता चला कल मुझे ही उठा कर ले गए होते। अरे ऐसा तो क्या करो भाई। ठीक है, आपका प्रेम बहुत अनन्य प्रेम है मेरे ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अपने पुत्र के समान मुझे स्नेह करते हो, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं आपके पुत्र के समान ही हूँ। पुत्र हूँ ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन पुत्र के समान ही हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि आप इसकी गरिमा को आप पुलिस बिहारी लाल की। तो मैं जो कल गुस्सा जो कर रहा था, मेरा वो तात्पर्य नहीं था, वो बस मैं वो सांप की तरफ पुकार मार रहा था, देख रहा था कि कैसा रहेगा। आप हृदय पर उस बात को न लीजिएगा और थोड़ा सा इसकी गरिमा बना के रखिए। ये व्यास मंच है, विश्व में सर्वोपरि मंच है व्यास मंच। इससे ऊपर कोई मंच नहीं होता, इससे नीचे हजारों मंच हो सकते हैं। इस मंच के सामने राजा महाराजा कोई भी आ जाए, उसको झुकना ही झुकना है। चाहे इसके ऊपर मैं बैठा हूं, बालक बैठा हो, चाहे मुझसे छोटा बालक हो, मुझसे ज्ञान वृद्ध, आयु में 100 साल के व्यक्ति बैठकर भी इस प्रवचन कर रहे हो, चाहे हम
लेकिन इस मंच की गरिमा है, यहाँ जो आता है झुक जाता है। हाँ, सर्वोपरि मंच है ये कोई खेल तमाशे का मंच नहीं है प्यारे। तो इसकी गरिमा है अपने आप में। जब तक इसकी गरिमा नहीं रखेंगे तो ये मंच भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। यहाँ से सीख दी जाती है और हर मंच से ऐसा ये प्रभावशाली मंच है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। पूतना जैसे ही पहुंची है, पूतना ने क्या देखा, उत्सव मना रहे हैं सब ब्रजवासी। पूतना जैसे ही पहुंच गई, यही दृश्य देखा माता यशोदा ने पूतना का बड़ा स्वागत किया। जान नहीं पाई है कि देवती आई है और पूतना से हाथ जोड़ के माता यशोदा कहती कि देवी आप पधारी हो बड़े भाग्य से, आप हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो, तब तक हम आतिथ्य सत्कार के लिए जा रही हैं। और जैसे ही माता यशोदा लाला को पलने में सुनाई और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रस्थान की, यही अवसर देखा किसने, पूतना ने। आई और लाला को पलने से उठाई और स्तन करवाना प्रारंभ कर दिया। अभी तक मेरे गोविंद पलने में सो रहे थे तो मेरे ठाकुर जी ने नेत्र खोल रखे थे। और जैसे ही गोद में आए पूतना की आंखें बंद कर ली ठाकुर जी ने। यहां मेरे प्रभु ने जैसे ही आंखें बंद की तो व्यास सुखदेव बाबा ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि क्यों आंखें बंद की है। तो संतों ने अपना अपना निर्णय दिया है। एक संत निर्णय दे रहे हैं कि गोविंद नेत्र बंद करके अपने इष्ट महादेव का ध्यान कर रहे होंगे कि प्रभु आपको तो जहर पीने की आदत है और हमको जहर पीने की आदत नहीं है। आप आइएगा और जहर आप पान कर लीजिएगा और दूध हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। भगवान महादेव का ध्यान कर रहे होंगे। तो एक संत निर्णय करते हैं, भगवान ये कहते हैं कि आप निर्मल मन से जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ, बनावटीपन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो बनावटीपन करके आता है तो भगवान तुलसी बाबा लिख रहे हैं, भगवान राम कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे बनावटीपन पसंद नहीं है, तुम जैसे हो गए मेरे हो जाओ। आगे वर्णन करें, एक संत अपना निर्णय दिए हैं कि प्रभु नेत्र बंद करके ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन देवी है जो आज मुझे जहर भी पिला रही है और दूध भी पान करा रही है। भले देती नहीं है लेकिन कर्म क्या कर रही है, एक माँ के समान कर्म कर रही है। किसी दूसरे बालक को स्तनपान कराना सहज बात नहीं है जी। ये काम केवल एक माँ ही कर सकती है। प्रभु नेत्र बंद करके ध्यान किए तो पूर्व जन्म में ये बलि राजा की कन्या है जिसका नाम है रत्नमाला। रावण प्रभु को देखी तो मोहित हो गई, कितना सुंदर बालक है, छोटा सा बालक है, ऐसे बालक को तुम्हें स्तनपान करा दूं तो अच्छा। रावण प्रभु कहते तथास्तु। 3 पग में सर्वस्व हरण कर लिए तो कहती ऐसे बालक को तो जहर पिला दूं तो बढ़िया है, ऐसा छल कौन करता है। रावण प्रभु कहते तथास्तु। तो यही रत्नमाला आज पूतना बनकर के आई है, सो मेरे प्रभु को विष भी पिला रही है और दूध भी पिला रही है। स्तनपान करवाना प्रारंभ किया। पूतना मन में विचार की कि 1-2 मिनट तक दूध पिएगा, विष के प्रभाव से प्राणांत हो जाएगा, पल्ले में पटक करके भाग जाऊंगे। लेकिन 5 मिनट हो गए जी, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, गट 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 करके ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। अब जैसे प्रभु ने प्राण भी पान करना प्रारंभ किया, पूतना ने मन में विचार किया कि मैं इसका वध नहीं कर सकती हूँ, क्या करूं। सो लाला को लेकर के अपने असली वेश में आई और आकाश मंडल में उड़ी। ठाकुर जी बोले अरे मौसी जी, अभी थोड़े दिन पहले तो मामा जी के गांव पे आए हैं, फिर मामा जी के वहां लेके जाओगे। और जैसे ही मेरे प्रभु ने प्राण तक पान किए हैं, 6 कोस के वृक्षों को नष्ट करते हुए पृथ्वी पर गिर जाती है। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान जय हो। अब महाराज वर्णन किए हैं, शुभाचार्य जी महाराज, जैसे ये सभी ब्रजवासी को पता चले, इधर सभी ब्रजवासी आए हैं और इधर नंद बाबा और वसुदेव जी महाराज का संवाद हो रहा है। थोड़े जब कंस महाराज को पता चले कि बालक ने ब्रज में जन्म लिया है तो कुछ समय के लिए वसुदेव जी महाराज को बंधन से मुक्त कर दिए थे। तो वसुदेव जी महाराज का और नंद बाबा का मथुरा में मिलना हुआ है और दोनों बात कर रहे हैं। अहो ते देव की पुत्रा
कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठ यावरजा कन्या सापि दिवंगता। पहला शब्द कहा है अहो। अहो का अर्थ होता है आश्चर्य। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी से कि महाराज अहो, ये बड़ा दुख की बात है, आश्चर्य की बात है। आपके और माता देवकी के जितने पुत्र का जन्म हुआ सबका वध दुष्ट कंस ने कर दिया है। सुना है बाद में कन्या का जन्म हुआ, वो भी आकाश मंडल में उड़ गई। मन में बड़ा दुख हुआ महाराज हमको। वसुदेव जी महाराज कहते कि होनी प्रबल है जी, लेकिन हमने भी तो ये बात सुनी है कि आपके वहां भी 2-2 लालाओं का जन्म हुआ है। हाँ, अरे हम तो आपके बेटा को अपना बेटा ही मान लेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मेरे बेटा आपके पास है। क्यों? क्योंकि ये होता, अगर ये बात पता चल जावे तो ये मेरा है और ये तेरा है, इसका भेद हो जाएगा। सोचिए आप, जो वस्तु आप अपने बच्चे को दिलाते हो, क्या आप वही चीज किसी और के बच्चे को दिला सकते हो कभी? हाँ? नहीं ना। हाँ? क्योंकि ये हमारा बेटा है, इसको इसके लिए हम अच्छा सा अच्छा करेंगे। ये दूसरे का पुत्र है, हम तो उसको अपना ही मान लेंगे जी। दोनों में ये बात है। लेकिन वसुदेव जी महाराज कहते कि हमने अभी अभी पूतना को ब्रजमंडल की ओर जाते देखा है, कोई अनहोनी ना हो जाए महाराज, आप जल्दी प्रस्थान कीजिए। और इधर वसुदेव जी महाराज ने ये बात कही, नंद बाबा जैसे ही ब्रज में आए तो यहाँ तो अनहोनी हो गई थी। मेरे गोविंद को पूतना के शरीर से नीचे उतारे हैं और पूतना के शरीर का अंग प्रत्यंग किए हैं। अब इतने बड़े शरीर का दाह संस्कार तो नहीं हो सकता ना, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े किए हैं पूतना के शरीर के। और जब दाह संस्कार किए तो उस पूतना के शरीर से केशर और कस्तूरी की सुगंधी निकलती है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये तो बाल घातिनी थी, दुष्टिनी थी, इसके शरीर से केशर कस्तूरी की सुगंधी क्यों निकली? तो सुखदेव बाबा कहते कि राजन, इसने संग किया है ब्रह्म का, मेरे गोविंद का स्पर्श कर लिया है, इसलिए इसके शरीर से केशर कस्तूरी की सुगंधी निकलती है। पूतना के शरीर के दाह संस्कार की ऐसी कथा का यहाँ निरूपण है। ये बात पता चली है महाराज कंस को, मन में बड़ा दुख हुआ कि पूतना का वध हो गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान के 2 मुख्य अवतार है नारायण के। कौन कौन से? राम और कृष्ण। इन दोनों अवतार में सबसे पहले भगवान ने एक स्त्री का उद्धार किया। राम जी वन में जाए ताड़का मारी। जैसे ही राम जी वन में पधारे तो सबसे पहले प्रभु राम जी ने ताड़का का उद्धार किया। और कृष्ण अवतार में आए तो पूतना का उद्धार कृष्ण ने कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये पूतना और ये ताड़का कोई स्त्री नहीं है, तो कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जीवन में आने वाली अविद्या है। और जब तक इस अविद्या का खंडन नहीं होगा, इस अविद्या का नाश नहीं होगा, तब तक इस जीव के ऊपर परमात्मा की कृपा हो नहीं सकती है। अभी अविद्या कहाँ वास करती है? बोले अविद्या मनुष्य के इस शरीर के ऊपर, मनुष्य के इस जीवन में 14 स्थानों पर अविद्या वास करती है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कितने हो गए? मन, बुद्धि और चित्त हो गए ना? 14 हो गए। 13 हो गए। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और 14वां है संस्कार। इन 14 स्थानों पर अविद्या का वास होता है। और जब तक इस अविद्या का खंडन नहीं होगा, जब तक इस अविद्या का नाश नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा हो नहीं सकती है, भगवान के दर्शन हो नहीं सकते हैं।
अब इस अविद्या का खंडन कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस अविद्या का नाश होगा गुरु जी के द्वारा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना आवश्यक नहीं, परम आवश्यक है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में। कोई व्यक्ति सोच लेना कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे, हम तो अपने आप में ही सिद्ध हैं, तो ध्यान दीजिएगा तुलसी बाबा लिख रहे हैं कि अगर चाहे व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, और अगर उसने जीवन में गुरु नहीं बनाया, तो बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम हो। भगवान महादेव के समान क्यों न अद्वितीय बन जाए, लेकिन ध्यान दीजिएगा बिना गुरु की गति नहीं हो सकती है। हाँ। भगवान महादेव कौन है, बोले स्वयं कथा कहने में बड़े प्रवीण हैं। हाँ। हाँ। जिनकी कथा एक पंछी ने सुनी तो अमर हो गया, लेकिन जब वो भी उनका भी भगवान की कथा सुनने का मन करता है, तो वो तुलसी बाबा लिख रहे हैं राम कथा में कि भगवान महादेव भी एक समय त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। और कौन बन गया है, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। इनका भी मन हुआ कथा सुनने का, अगस्त बाबा के वहां कथा सुनना है। बड़ा स्वागत किया। कौन आया है कथा सुनने के लिए, बोले भगवान महादेव, और उनके साथ कौन है, संग सती जग जननी भवानी। तीन नाम कहे हैं। हाँ। और कथा सुन के जा रहे थे तो क्या लिख रहे हैं कि भगवान महादेव के साथ में दक्ष की बेटी भी आई थी, कथा सुनकर गई है। यहां भेद इसलिए हो गया कि माता ने कथा को ध्यान से नहीं सुना। पहले आए तो बड़े भाव कहे हैं, लेकिन जब जा रही है तब क्या कहा, दक्ष की बेटी आई थी कथा सुन। अपने जीवन में गुरु बनाए, लेकिन गुरु कैसे केवल नाम का नहीं होना चाहिए। कैसा गुरु होना चाहिए, बोले गुरु ऐसा होना चाहिए जो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने शिष्य के द्वारा जो अंधकार है उस अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित कर दे। ऐसा गुरु होना चाहिए, ऐसा अद्वितीय गुरु होना चाहिए। आगे यहाँ वर्णन करते हैं, महाराज कंस को इस बात का ज्ञान हुआ तो मन में बड़ा दुख हुआ महाराज कंस की कि पूतना का उद्धार हो गया है। अब कंस महाराज ने एक दूत को और भेजा है जिनका नाम है शट्टासुर। ये शट्टासुर महाराज आए, मेरे प्रभु गोविंद ने उनका भी उद्धार किया। अब जैसे ही पता चला है भगवान श्री महादेव को कि मेरे प्रभु का प्राकट्य हो गया, जैसे बैठे थे कैलाश पर्वत पर वैसे ही उठ दिए, कोई श्रृंगार का ज्ञान नहीं रहा, तुरंत चल दिए हैं मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए। आइए बड़े भाव के साथ में एक पद का गान करेंगे, ताली सेवा कर तो सभी गान करेंगे बड़े भाव से। महादेव के साथ में आइए हम भी आज भगवान गोविंद के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करेंगे, बड़े भाव के साथ में गाएंगे सभी। आज गोकुल की इन गलियों में नाच जोगी मत वाला, आज गोकुल की इन गलियों में नाच जोगी मत वाला, आज गोकुल की इन गलियों में नाच जोगी मत वाला, आज गोकुल की इन गलियों में नाच जोगी मत वाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, एक गाते ओ लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, एक गाते ओ लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, एक गाते ओ लाला, अलग निरंजन खड़ा पुकारे, एक गाते ओ लाला। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः आज येथे संदीप महाराज चेचरे यांचं आगमन झालेलं आहे. आपल्या लोहगावचे तरुण तडफदार हरिभक्तपरायण कीर्तनकार आणि ज्यांनी एक गुरुकुल काढलेलं आहे लोहगाव येथे, ते आज आपल्याला भेट द्यायला आले. तसेच लोहार येथील हबप पोकळे महाराज हेही आलेले आहेत. अशा संतजनांच्या भेटी आपल्या कार्यक्रमास होत आहेत. त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो आणि संत महाराजांचे पण स्वागत करतो. त्या निमित्ताने श्री आनंद कृष्णाजी महाराज ये इनका स्वागत और सत्कार करेंगे. एक क्षण. एक बार थोड़ी ताली बजा दीजिएगा. अब मोहे भाव रोष भगवंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं. बड़ा सौभाग्य रहा है आपसे आज कथा में पधारे. हम भी आपसे के दर्शन करने कृतज्ञ हो गए हैं जिनके सानिध्य में गुरुकुल विद्या अध्ययन कर रहे हैं बालक जो अच्छा ज्ञान सबको प्रदान कर रहे हैं. ऐसे हमारे से संदीप गुरु जी हमारे बंदे पधारे. थोड़ी सी जोरदार ताली बजाए आप सबके लिए. और आपसे के साथ हमारे पधारे हैं श्री राहुल महाराज जी हमारे बंदे पधारे हैं. आप श्री का भी बहुत बहुत व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है. और जोरदार तालियां भी बजाओ नहीं, लगना चाहिए आपने अपना बहुमूल्य समय अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे. व्यास मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद आपको. और आप हमेशा भगवान गोविंद की आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा. या ठिकाणी अतिशय सुंदर वातावरणामध्ये हा सप्ताह अतिशय सुंदर पद्धतीने पार पडत आहे. या सप्ताहासाठी आनंद कृष्णाजी महाराज अतिशय सुंदर पद्धतीने या ठिकाणी भागवत कथेचं प्राकट्य होते आणि आपण सर्वजण अतिशय शांत चित्ताने ते ऐकताय. मी भगवान गोपाल कृष्ण भगवंताजवळ एवढीच प्रार्थना करेल की जो वृक्ष आमचे परमादरणीय किरण आहेर सर यांनी लावलेला होता, आज त्याचा वटवृक्ष झालेला आपल्याला दिसून येतो. अतिशय सुंदर आणि प्रसन्न वातावरणामध्ये या साईबाबांच्या चरणी आपण सर्वच
कृष्णाजी महाराज यांचं भागवत श्रवण करत आहात. वास्तविक पाहता असं आहे, भागवत ही एक वैराग्याची भाषा आहे. म्हणजे 7 दिवस ज्याला संसार सोडता येतो त्याच्याकरता हे भागवत. कारण भागवत शास्त्राचे निर्माते सुद्धा असं म्हणायचे की कथा और कीर्तन हंसने के लिए नहीं होते हैं, शुद्ध भाव से रोने के लिए होते हैं. त्यामुळे आपण सुद्धा अतिशय शुद्ध अंतःकरणानं कृष्ण भगवान परमात्म्याची कथा श्रवण करत आहात. कालपर्यंत आपण कृष्ण परमात्म्याचा जन्मोत्सव या ठिकाणी साजरा केला. अतिशय प्रसन्न वातावरणामध्ये भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा आपल्या लोणी गावामध्ये जन्माला आले आणि तो जन्मोत्सव महाराजांनी अतिशय सुंदर प्रकारे या ठिकाणी करून घेतला. आपलं सुद्धा मोठ्या बहुसंख्येने या ठिकाणी आपण आलात, आपलं सुद्धा धन्यवाद. आणि आमचे मित्र रवी भायर यांनी सुद्धा आम्हाला बरेच फोन केले, त्यामुळे इथे येण्याचा योग. कारण कोणत्याही धार्मिक कार्यामध्ये त्यांचा हातभार फार मोठा असतो, त्यांनाही मनस्वी धन्यवाद देतो. आता बरेचसे इथं मान्यवर आहेत, आमचे परमादरणीय बाळासाहेब आहेर आहेत, घोगरे पाटील आहेत, सर्व साई निर्माण ग्रुप, श्री भागवत कथा, आपण सर्वजण या ठिकाणी आहेत. आमचे शिवाजी राजा आहेत, महाराज सुद्धा आहेत. साऊंड सिस्टीम सुंदर येतोय. मंचल महाराज आले नुसतं कौतुकच का करतात. सकाळी सुद्धा महंत उद्धवजी महाराज सुद्धा या ठिकाणी येऊन गेले. त्यामुळे हा सप्ताह फक्त लोणी गावापुरतच मर्यादित नाहीये, तर तो संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता गेलेला आहे. जे या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंग चालू असते, व्हिडिओ शूटिंग संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गेलेली आहे. मी या संपूर्ण साई निर्माण ग्रुपला मनस्वी धन्यवाद देतो. महाराजांचे सुद्धा या ठिकाणी मनस्वी धन्यवाद देतो त्यांना की त्यांनी या ठिकाणी अतिशय सुंदर पद्धतीने भागवत कथा सांगतायत. आणि सर्वांना शुभेच्छा देऊन मी थांबतो. रामकृष्ण आहे. श्री बाल कृष्ण लाल की। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम श्री लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, श्री हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक छमा छम नाचे जोगी मन में दर्शित चाहिए, चमक छमा छम नाचे जोगी मन में दर्शित चाहिए, और पग में घुंघरू छम छम बाजे, पग में घुंघरू छम छम बाजे, घर में जपते हैं माला, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव आए हैं और द्वार पर पहुंचे हैं बाबा, और द्वार पर आकर के आवाज लगा रहे हैं कि राजद्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी वाणी, अरे अपने लाल के दर्शन
करा दे, जोगी ने मन में ठानी। जैसे ही अलग जगाई सो माता नंद रानी यशोदा आई है, लाला को पलने में सुनाई और तुरंत द्वार पर आ गई। हाँ, कौन आया जी द्वार पर? लाला को अन्न वैभव संपदा जैसे बाबा को देने लगी तो भोले बाबा कहते हैं मैया न चाहिए तेरे धन और दौलत, ना चाहिए तेरे माणक मोती। अरे मैया तो कुछ चाहिए तो तू मेरे यहाँ से लेकर के जा, मेरे यहाँ बहुत है ये सब। मैया भी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। अरे बाबा स्वरूप तो तेरा ऐसा है, कातर बिच्छू तेरे ऊपर लटक रहे हैं, अरे माला भी तो नहीं है पहनने की और मुझे कहता कि बहुत है धन वैभव। अरे धन वैभव होता तो सोने के आभूषण होते तेरे पास का। जटा देख करके तो ऐसा लग रहा है पानी भरा हुआ है अथाह, लेकिन कभी कंडीशनर न किया हो। जटा झूठ है और शरीर ऐसा है कि पाउडर चाहे किसी का दिया हो, कभी देखो अपनी चीज होती है ना तो उसको व्यक्ति धीरे से लगाता है और किसी का मिल जाएगा तो आज लगा लो फिर नहीं मिलेगा। बोले कि भभूति कैसे लगा के आए हो? अंग भभूति रमावे जोगी, बागांबर कटी में सोहे। बोले पाउडर तो इतना लगा के आए हो कि जैसे फिर कभी देखा ही नहीं था कि पहली बार लगा के आए हो और अपने आप को कहते हो कि बहुत है। कैसी विचित्र बात करते हो बाबा। बोले बाबा कहते हैं मैया अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने लाल के दर्श करा दे, बस जोगी ने मन में ठाना। अपने बेटा के दर्श करवा दे तुम। मैया ने कि बाबा ये धन वैभव आभूषण रखे हैं, चाहिए तो लेकर चले जाइयो, लेकिन मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करवाऊं। अरे तेरे स्वरूप को देखकर तो मुझे खुद डर लग रही है, मैं खुद डर गई हूँ। मेरा लाला छोटो सो है, पल्ला में सो रहे हो है। अरे मेरा बेटा तो सोए सोए सपने में भी सांप देख ले तो डर जावे, तेरे गले में तो जो सांप है। बोले बाबा कहते मैया ना डर पे वो तेरा बेटा। अरे मेरे गले में तो एक सांप है और यही के मुख केवल एक है, लेकिन तेरा बेटा तो शेष सैया पर सोवे वारो है, ना डरेगो एक बार दर्श करवा दे। माता यशोदा कहते बाबा भांगान खा के आयो है तू, चढ़ गई है तो है। अरे मेरे लाला पल्ले में सो रहे है, शेष सैया पे कहाँ सोवे मेरा बेटा? हा? अरे शेष सैया पे सोवे तू, तेरे गुरु और तेरे होवे सो शेष सैया पे सोवे। मेरा बेटा तो अंदर सो रहे हो। बोले बाबा कहते मैया अगर तू दर्शन न करवाएगा तो बिना दर्शन किए तो जाएंगे नहीं हम भी जोगी हैं और जगत में 3 हट भी प्रसिद्ध है, बाल हट, तिरिया हट और जोगी हट। बोले बाबा ने कहा हम भी जोगी हैं, कुछ काम ना है हमको, घर पे नहीं बैठे रहेंगे, वहां धूली ना रमाई, यही बैठ जाएंगे दरवाजे पे। मैया ने कही तो तुम्हें जोगी हट के बारे में सुनी होगी महाराज, हम तिरिया हट के बारे में नहीं जानते हो। हाँ तिरिया हट जानते हो कैसे? भोले बाबा ने लाख मना की सती से कि मत जा, नहीं मानी। जाऊंगी चाहे मर जाऊं लेकिन जाऊंगी। भोले बाबा ने बहुत प्रयोजन किए, मत जाओ तुम, हमको निमंत्रण नहीं है, लेकिन नहीं मानी सती जी, गई। परिणाम क्या रहा? देह को त्यागना पड़ गया, जल गई, लेकिन मानी नहीं। तो तिरिया हट के बारे में पता नहीं है तुम्हें? भोले बाबा कहते कि इसी दीवार पर बैठ जाएंगे तो माता कहते अलग दीवार को खोल लेंगे हम, लेकिन तुम्हें दर्शन नहीं करवाएंगे। भोले बाबा गोविंद से आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं कि गोविंद आप तो जानते हैं कि हम किसी के द्वार नहीं जाते और आपके द्वार आए हैं, क्या लेने के लिए आए हैं? कि खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले, तुझे बार देने को जी चाहता। आपके दर्शन
दर्शन की इच्छा है गोविंद, लेकिन मैया ने मना कर दिया। सो भोले बाबा यहां से प्रस्थान किए और कदम वृक्ष के नीचे जाकर के समाधि लगा करके बैठ गए। इधर मेरे गोविंद पल्ले में सो रहे, कर भी क्या सकते हैं सिवाय रोने के। सो मेरे ठाकुर जी रोना प्रारंभ किए। अब जैसे मेरे ठाकुर जी रोना लगे तो मैया ने खूब चुप कराए लाला को, लेकिन ठाकुर चुप ही नहीं हो। मैया ने कही चौको बोलो तो सोए रहे तो बाल है पतो ना कहा भयो है, बस मैं दरवाजे से घर में आऊं इतनी देर में कहा भयो है लाला को। अब बहुत ही चुप करवा में, लेकिन चुप ही नहीं हो मैं। इतने में गोपियां आ गई। गोपियों ने कहा मैया कहा बात है, लाला क्यों रो रहे हैं? बोले कि अभी तो पल्ले में सो रहे तो लाला, अब उठते ही बस रो में। तो मैया ने गोपियों ने कही मैया ते यशोदा से, मैया कहीं ऐसे तो ना लाला को नजर लग गई हो? तो बोले समरे तो आयो ना है। तो गोपियां कहती मैया कभी कभी मैया बेटा मैया की भी मैया बापन की नजर भी बेटा बेटी को लग जावे। हाँ? तो बोले काम करो, वो अलग बाबा आए तुम भाई बुला करके लेके आओ, भाई नजर उतारने आती है कि नहीं आती है। जैसे गोपी गई, जाकर के देखा तो भोले बाबा एक कदम वृक्ष के नीचे बैठे हैं। गोपी ने जाकर के कहा बाबा कि चल रे जोगी नंद भवन में, तो यशोदा ये बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राइलो ने करवावे। तुझे माता रानी यशोदा बुला रही है बाबा। जैसे ही सुना है कि बाकी बेटा को नजर लगी है, सो समाधि से उठे भोले बाबा और चल दिए मेरे गोविंद के दर्शन करने के। जैसे ही मेरे गोविंद के दर्शन किए हैं, भोले बाबा भी रो रहे थे मेरे गोविंद के दर्शन के लिए, और गोविंद रो रहे थे भोले बाबा के लिए। दोनों एक दूसरे को देख करके चुप हो गए। मैया ने देखा कन्हैया चुप हो गए, सो भोले बाबा की गोद में से अपनी गोद में ली। अब कन्हैया फिर रोने लगे, फिर भोले बाबा की गोद में गए, फिर चुप हो गए, फिर मैया अपनी गोद में लिए, फिर रोने लगे। मैया ने कही कहा बात है बाबा, जोगी बनाओ क्या इसको भी? तुम्हारी गोद में आवे चुप हो जाए, मेरी गोद में आवे रोवे तो साथ में ले जाओ। भोले बाबा कहते मैया छोटे बच्चे जो ना वो रोते ही हैं। बोले हम भी जब छोटे तो इसी प्रकार रोते थे। बोले फिर क्या? मेरी मैया ने एक महात्मा जी से एक धागा बनवायो है। बोले वो धागा कहाँ है? बोले वो मेरी जटा में बंधो है धागा, और जब तक वो धागा बंधो है तब से रोना हमसे बंद हो गया। तो मैया ने गोपी से कही गोपी कैंची लेके आई हो? तो भोले बाबा ने कही मैया कहाँ करेगी? बोले जटा काटूंगी इसकी। वो धागा कहाँ खो गया है ढूंढूंगी, इतनी बड़ी जटा कहाँ मिलेगी? काट के पता चला। भोले बाबा ने कहा मैया अगर एक भी लटी पृथ्वी पर गिर गई तो वीरभद्र को जन्म है जाएगा बाल ही। तो माता यशोदा कहती नंद रानी यशोदा की बाबा तो एक काम कर। माता यशोदा कहती बड़ा सुंदर भाव है, बहुत ध्यान से सुनेगा। माता नंद रानी यशोदा कहती बाबा तू एक काम करके मेरे घर पर ही रुक जा, तू जब भी रोएगा मेरा बेटा तुझे देखेगा और चुप हो जाएगा। माता नंद रानी यशोदा कहती कि बाबा की रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में वासो कीजे, और जब जब मैं लाला रोवे तू तब तब दर्शन दीजे। जब मेरा बेटा रोना प्रारंभ करे हम तो ये बुलाएंगे, तू आना तो मेरा बेटा चुप है जाएगा। ऐसे अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण करते हैं। भोले बाबा एक रूप से नंद भवन में निवास करते जिनका नाम होता है बोल श्री नंदेश्वर महादेव भगवान की जय हो। भोले बाबा कहते कि मैया मुझे अपने घर में ऐसी जगह स्थान देना कि जब तेरा बेटा स्नान करे तो वो जल सीधा ही मेरे ऊपर जाकर के गिरे। हाँ, ऐसे स्थान पर मुझे स्थान देना। हाँ, कि तेरे बेटा के स्नान की वो जल से मैं मेरा अभिषेक हो, मैं स्नान कर लूंगा। ऐसी अलौकिक कथा का यहाँ निरूपण है। यहाँ पर तृणावत नाम का एक दैत्य आया है, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार किया है। और अब धीरे धीरे मेरे ठाकुर जी महाराज 1 बरस के हो गए। अब कन्हैया 1 बरस के हो गए तो दाऊ भैया कितने बरस के हो गए हैं?
बड़े हैं ना, 1 बरस 2 बरस के हो गए, लेकिन अभी तक मेरे प्रभु का नामकरण नहीं हुआ है। जैसे छोटे बच्चे को हमको जो नाम आता है वही नाम से बुलाते हैं ना, हाँ। और अच्छा भी लगता है जी, हाँ। तो मैया के मन में जो भाव आ जावे उसी नाम से मेरे प्रभु ठाकुर जी को मैया बुला लेती है, हाँ। एक दिन की बात है, वसुदेव जी महाराज ने श्री गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, हाँ, महाराज मेरे 2 बेटा हैं और दोनों बेटा नंद बाबा के वहां पर है, आप जाओ और मेरे दोनों लालाओं का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि ठीक है जाएंगे। कदाचित गर्गाचार्य जी महाराज यादवों के पुरोहित हैं, लेकिन मेरे कन्हैया का लालन पालन कहाँ हो रहा है? बोले कि नंद बाबा के यहाँ हो रहा है, हाँ। अब ये कौन है नंद बाबा? बोले ये ग्वाले हैं। और वसुदेव जी महाराज कौन है? बोले वो यादव है। तो गर्गाचार्य जी महाराज मन में विचार करेंगे मैं उनसे कैसे जाके कहूं कि हम तुम्हारे बेटा का नामकरण करेंगे जी। तो गर्गाचार्य जी महाराज नंद भवन के सामने से जा रहे हैं और नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी महाराज को देखा तो चरणों में प्रणाम किया, प्रभु बड़े भाग्य से पधारे हो आप, आपका कहां से पदार्पण हुआ? तो गर्गाचार्य जी महाराज तो मन में विचार किए कि आए तो तुम्हारे ही घर पे हैं, लेकिन कहे कैसे? गर्गाचार्य जी महाराज ने बात घुमाते हुए कहा है, हाँ, महाराज आप तो जानते हो हम ब्राह्मणों का कर्म क्या है, पूजा पाठ करना, दान करना, यज्ञ करना, शादी ब्याह करवाना, नामकरण। ये बात याद दिलाने के लिए बोले कि नामकरण करना भी हम ब्राह्मणों का कर्म है। जैसे ही नामकरण की बात आई कि गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि प्रभु आपने भी चौकी याद दिवाई हमको, हाँ, हमारे भी 2 बेटा हैं लेकिन अभी दोनों का नामकरण नहीं हुआ है, सो आप हमारे लालाओं का नामकरण कर दो। अब गर्गाचार्य जी महाराज मन में विचार कर आए तो इसीलिए है, लेकिन कहें कैसे? गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि महाराज आप तो जानते हो ना हम यादवों के पुरोहित हैं, हम आपके लालाओं का नामकरण नहीं कर सकते। अरे लाला को जन्म भयो उत्सव आपने बड़ी धूमधाम से मनायो, परिणाम पूतना आई है, तृणावर्त आयो है, और नामकरण का उत्सव आप धूमधाम से मनाओगे और फिर कोई दैत्य आपके बच्चों के ऊपर आकर के आक्रमण करे, हम ऐसा नहीं चाहते। नंद बाबा कहते हैं महाराज आप चिंता न करें,